दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है फिजूल खर्ची। एक बार की बात है, एक राघव नाम का लड़का था जिसकी छोटी सी उम्र में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद कुछ सालों बाद राघव की पत्नी जुड़वा बच्चों को जन्म देती है और वह दोनों लड़के होते हैं और राघव पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ जाती है। वह घर में कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करता, यहाँ तक कि अपने बच्चों को उसने सरकारी स्कूल में डाल दिया ताकि कुछ पैसे जमा कर सके और फिजूल खर्ची ना हो और उनकी शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ सके। जैसे जैसे वक्त गुजरता है राघव वैसे वैसे कंजूस होता जाता है, क्योंकि राघव को आने वाले भविष्य की चिंता थी। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी के लायक हो जाते हैं, तब उनके लिए राघव अच्छे अच्छे रिश्ते तलाश करता है। लेकिन राघव जैसी पुत्र वधू चाहता है वैसे नहीं मिलती। वह किसी गरीब घर की लड़की चाहता है और जो पैसा बचा सके, हर बात पर फिजूल खर्ची ना करे। और वह दोनों बेटों की शादी एक ही मंडप में करना चाहता है ताकि खर्चा बच जाए। ढूंढते ढूंढते वक्त गुजर जाता है। राघव की बच्चों की उम्र 29 प्लस के पास पहुंच जाती है। फिर राघव जैसी पुत्रवधू चाहता था वैसी मिल जाती है। फिर राघव उनकी शादी साधारण तरीके से करता है और ना ही ज़्यादा रिश्तेदारों को बुलाता है, क्योंकि राघव को फिजूल खर्ची पसंद नहीं है और उसे पता था जितने ज़्यादा रिश्तेदार आएंगे उतना ही खर्चा बढ़ेगा। फिर शादी हो जाती है, दोनों बहुएं घर आ जाती है, लेकिन बहुओं ने जैसा सोचा था वैसा नहीं होता। वो एक दूसरे को कहती है, भाभी ना घर में सजावट है ना हमारा स्वागत किया, यह कैसी शादी है। तब छोटी बहू की जेठानी बोलती है, मुझे भी नहीं पता था, मैंने सोचा था जितना अमीर परिवार है उतना ही बढ़िया सजावट होगी, लेकिन यह तो सब उल्टा निकला। मेरी तो सब सपने टूट गए। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती है। जैसे जैसे दिन बीतता जाता है वह दोनों बहुएं हर दिन कुछ न कुछ शॉपिंग करती है। यह बात राघव को पता चलती है तो राघव बहुत गुस्सा होता है और कहता है, आज तक मैंने कम से कम खर्चा किया है, तुम जितनी फिजूल खर्ची नहीं की। जब से तुम्हारी शादी हुई है दोनों की, तुम दोनों ने घर में बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची की है। तुम्हें पता नहीं, अगर आज हम कुछ जोड़ेंगे तो आने वाला कल हम सुख से जिएंगे। लेकिन वह दोनों नहीं मानती। फिर एक दिन क्या होता है, वह कर्ज में डूब जाते हैं। तब बहुओं को एहसास होता है शायद उनके ससुर जी ने जो भी कहा था सही कहा था। तो वह अपने ससुर जी को कहती है, पिताजी मुझे माफ़ कर दो, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, हमें आने वाले कल के लिए सोचना चाहिए, तब जाकर हमारा पैसा जुड़ेगा। तब ससुर बोलता है, हाँ बेटा तुमने बिल्कुल सही कहा। आज की शिक्षा, कभी भी फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, आने वाले कल के लिए सोचना चाहिए। धन्यवाद।